वेलकम बैक। सीएसएस की कलर की प्रॉपर्टी डिफरेंट पर्पसेस के लिए स्टाइल शीट में यूज़ हो रही होती है। लेट्स सपोज कि हम किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट की बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, या हम किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो इन सब पर्पसेस के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट की कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। कलर की प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू हम डिफरेंट वेज के साथ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम बाय नेम, हमें वीएस कोड में बाय डिफ़ॉल्ट नेम्स मिलते हैं, जैसा कि रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह कुछ कलर्स मिलते हैं। हम इनमें से बाय डिफ़ॉल्ट भी कोई नेम भी वैल्यू पास कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरा वे हमारे पास आरजीबी वैल्यू, आरजीबी क्या होता है, हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू, हर एक कलर जो है इन तीन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगा। अगर हमें कोई अपना कस्टम कलर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे आरजीबी में पास कर देंगे। थर्ड वन वे क्या है, हमारे पास आरजीबी ए है। आरजीबी ए में क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली हम वहाँ पे उसकी ओपेसिटी पास कर रहे होते हैं कि भाई हमने ओपेसिटी क्या चाहिए कलर की, क्योंकि उसको कितना हाईलाइट करके दिखाना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0.1 है हमारे पास इसकी वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास जो फोर्थ वे है वो HSL है। HSL क्या होता है, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस है। तो यहाँ पे हम उसके परसेंटेज में वैल्यू पास करते हैं। ये भी करेगा, एक कलर हमें जनरेट करके देगा जितनी से वैल्यू पास करेंगे। ऐसे अगर इसकी भी हमने ओपेसिटी को हैंडल करना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी ओपेसिटी पास कर देते हैं अल्फ़ा के साथ। तो इससे क्या होगा, हम उसकी इतना हाईलाइट करके दिखाएंगे वेबसाइट पे, वो चीज़ हैंडल करेंगे। तो अभी के लिए क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डिफाइन किए हुए हैं, हम इनके पे ये तीनों अप्लाई करके देखेंगे। जैसा कि हमने बात की कि बैकग्राउंड कलर को चेंज करना होगा, या बॉर्डर को चेंज करना होगा, या टेक्स्ट को चेंज करना होगा, तब हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें एक स्टाइल शीट जो मैंने यहाँ पे लिंक की हुई है और साइड में ओपन भी की हुई है, इसे हम यहाँ पे चलते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर के नाम से मुझे प्रॉपर्टी का नेम मिलता है और उसकी वैल्यू क्या करूँगा, यहाँ तो बाई नेम पास कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट दिखा भी रहा है, या हेक्साडेसिमल वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, या यहाँ पे कोई HSL वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू का नेम पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर अभी मैं करूँ, इसको गो लाइव सर्वर पे क्लिक करके इसको ब्राउज़र में ओपन करूँ, तो हमें क्या करेगा, इसकी आउटपुट दिखा देगा। सो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो है, अगर बॉर्डर को एक्सप्लोर करना है, अगर हम बॉर्डर की पे कलर की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले उसको सिलेक्ट करूँगा, बाई क्लास हम सिलेक्टर यूज़ करके इसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं करूँगा बॉर्डर की प्रॉपर्टी पास करूँगा। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ पूछेगा कि भाई कितनी थिकनेस होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि 1 पिक्सल उसकी थिकनेस हो और एक सॉलिड हमारे पास लाइन हो। फिर उसका कलर की वैल्यू आएगी, जैसे कि हम RGB में या कुछ भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी जैसे क्या करता हूँ, 4-3 मैं कोई रैंडम कलर यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो इसके कॉम्बिनेशन से जो कलर बन रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इन कलर के ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है हमारे पास। तो अभी ब्राउज़र पे दोबारा जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक बॉर्डर नज़र आ रही है उस एलिमेंट के अराउंड। अभी ये करेंगे, मैं उसकी थिकनेस को हैंडल करना है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे अगर 4 कर दूँ, उसकी थिकनेस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है हमारे पास। ऐसे ये सॉलिड क्या होगी, प्रॉपर लाइन दिख रही होगी। अगर मुझे डॉटेड सी लाइन दिखानी है तो मैं इसकी यहाँ वैल्यू डॉटेड पास कर दूँगा। तो अभी जो लाइन है वो डॉटेड नज़र आ रही है। सेम ऐसे अगर मुझे कोई डबल लाइन दिखानी है तो मैं यहाँ पे उसकी डबल क्या करूँगा, पास कर दूँगा, तो अभी डबल लाइन जनरेट हो रही है। तो सेम ऐसे ही हम इसे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास सॉलिड लाइन ही होती है और उसकी जो मोस्ट कॉमन थिकनेस होती है वो 1 पिक्सल ही हम रख रहे होते हैं। बट डिपेंड करता है कि हमारा यूज़ केस क्या है, हम उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो टेक्स्ट कलर है। अब टेक्स्ट कलर के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्लास डिफाइन की हुई है। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपने स्टाइल शीट में आता हूँ और यहाँ पे उसे क्लास सेलेक्टर के साथ सेलेक्ट करता हूँ। सो अभी ये करूँगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ अगर कलर चेंज करना है टेक्स्ट का तो कलर की प्रॉपर्टी पास करूँगा और अगेन क्या है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे हम यहाँ पे। तो मैंने अभी ब्लू वाले डिफ़ॉल्ट कलर की वैल्यू यहाँ पे दे दी है। अगर जाएंगे तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या है, चेंज नज़र आ रहा है। सो ये 3 पर्पसेस हैं जो कि हम सीएसएस के अंदर कलर के लिए यूज़ करेंगे। अगर बैकग्राउंड का कलर यूज़ करना है तब, अगर बॉर्डर कलर चेंज करना है तब यूज़ करेंगे, या टेक्स्ट का कलर चूज़ करना है तो इन पर्पसेस के लिए हमारे पास ये कलर की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, यूज़ हो रही होंगी। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं।